दौरे के दौरान हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है। इसके अलावा सीएम ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से भी मुलाकात की है। सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री से हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का आग्रह किया। तो वहीं सीएम जयराम का दिल्ली दौरा कितना खास रहा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश के कई मुद्दों पर चर्चा की। तो वहीं प्रदेश के हित में केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष सीएम जयराम ठाकुर ने प्रदेश को लेकर कई मांगे भी रखी हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विशेष तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र और हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का आग्रह किया। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य की मांगों को धैर्यपूर्वक सुना और हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। विशेष तौर से मैं इस बात के लिए मैं कहना चाहूंगा कि केंद्रीय गृह मंत्री जी से जो मिलना हुआ उसमें प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश सिरमौर जिला का जो इलाका जहां हाटी समुदाय बहुत लंबे समय से ट्राइबल घोषित करने के लिए उस इलाके के लिए मांग कर रहे हैं और वो मांग लंबित है। पहले भी हमने गृह मंत्रालय में सारे विषय को आगे बढ़ाया था और अभी हाल ही में इन दिनों में वहां पर लोग विभिन्न स्तर पर जो है वो बैठकें कर रहे हैं। उससे एक बहुत बड़ा डेलीगेशन उनका सबका मिलने के लिए आया था और मैंने उनको आश्वस्त किया था कि मैं आपका विषय केंद्र में जाकर के केंद्रीय गृह मंत्री जी के समक्ष रखूंगा और मैंने उस सारे विषय में विस्तार से बातचीत की है और मैं उम्मीद में हूं कि कुछ समाधान की दृष्टि से उसमें चीजें आगे बढ़ेंगी। तो वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की और सीएम ने केंद्रीय मंत्री से राज्य के सेब बागबानों के हित में सेब के आयात पर शुल्क को बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विदेशों से भारत में सेब आ रहा है जिससे राज्य के बागबान प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने औद्योगिक विकास अनुदान योजना को 2 साल और आगे बढ़ाने का भी आग्रह किया है। फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मुलाकात में हमारे प्रदेश से संबंधित कुछ एक प्रोजेक्ट्स जो है वो जिसके लिए हमने कहा कि जिसमें हमको विशेष तौर से जो है मदद की ज़रूरत है, उसमें वो सारी चीज़ों को लेकर के डिटेल में चर्चा हुई है और उम्मीद करता हूं कि उसमें वे चीज़ें अच्छी होंगी। मैं केंद्रीय गृह विशेष तौर से फाइनेंस मिनिस्टर का इस बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा जो हमको स्पेशल असिस्टेंस जो 600 करोड़ रुपीज़ की जो उनने पीछे हमको स्वीकृत की जो दी है हिमाचल प्रदेश पे, उससे हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को हमको आगे बढ़ाने के लिए सफलता मिली है। वही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाद में ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से भी खास मुलाकात की और उन्हें प्रदेश को लेकर जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश ऊर्जा के मामले में हरित राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है और साथ ही साथ उन्होंने बीबीएमबी के लंबित मामलों की भी जानकारी दी है और उनका शीघ्र निपटारा करने का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर काम करने पर बधाई दी और उनकी मांगों को लेकर आश्वासन दिया है। पावर मिनिस्टर के साथ हमारे श्री आरके सिंह जी के साथ हमारी जो मुलाकात हुई उनके समक्ष जो है हम हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट पावर सेक्टर में बनाना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में हमारा पावर सरप्लस स्टेट है और पावर सरप्लस स्टेट होने की वजह से हाइडल सेक्टर में जो जनरेशन होती है वो ग्रीन एनर्जी के रूप में मानी जाती है। तो ऐसे में उसमें बहुत बड़ा हमको एक बहुत बड़ा लाभ है। जो थोड़ा सा पोर्शन जो थर्मल का है, अगर उसमें जो पीपीए के माध्यम से हमारे लिए एक कमिटेड एक जो हमारा जो एग्रीमेंट है तो उस एग्रीमेंट में से हमको बाहर निकलने की गुंजाइश निकले तो हमारे हिमाचल प्रदेश को उसका लेकर लाभ मिलेगा। तो उस सारी चीज को लेकर के भी हमने बातचीत की है। वही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली दौरे के दौरान वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से उद्योग भवन में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से राज्य के सेब उत्पादों के हित में फैसले को लेकर आग्रह किया है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के 2 दिन के दिल्ली दौरे के दौरान न केवल सीएम ने प्रदेश के मुद्दों को लेकर केंद्र के मंत्रियों से चर्चा की, बल्कि प्रदेश के मुद्दों के हल पर उन्हें केंद्रीय मंत्रियों से आश्वासन भी मिला है।
तो वहीं अब देखना ये होगा कि केंद्र की तरफ से राज्य की मांगों पर कब तक कोई बड़ा फैसला सामने आता है। अनिल मोर, दिल्ली। खबरें अभी तक।